तो आज मैंने आप लोगों की मुश्किल आसान कर दी कि ना ही इसमें प्याज काटने का झंझट है, ना ही टमाटर काटने की कोई मुश्किल, और ना ही इसमें कोई दही, ना खड़ा गरम मसाला। और यकीन माने ये चावल इतने मज़ेदार, इतने जायकेदार, खुशबूदार बने हैं कि खाने वाले तो उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। और जनाब ये ज़बरदस्त से चावल हमारे हैं तैयार। तो इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। तो चलें फिर बताते हैं आपको ये किस तरह से इतने मज़ेदार जायकेदार चावल बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल राइस। जिसके लिए वेजिटेबल ली है मैंने, ये बंद गोभी ली है और ये गाजर ली है। सबको मैंने छोटा छोटा क्यूब में काट लिया इस तरह से। और ये मटर है, सब एक एक प्याली ली है। और ये हरी मिर्ची है बड़ी वाली, जो कि फीकी होती है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, थोड़ी सी लिए हैं। 6 से 7 अदद को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और इसमें क्या जाएगा, ये चिकन है, ये है 250 ग्राम, यानी 1 पाव चिकन भी है। इसमें चिकन भी डालेंगे हम। वेजिटेबल आप कोई से भी ले सकते हैं इसके साथ। आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें, फूल गोभी भी डाल सकते हैं, बट मैं ये डाल रही हूँ बंद गोभी, गाजर, मटर और ये हरी मिर्च। ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा, बहुत सिंपल, बहुत सादा से बनेंगे, बहुत और टेस्टी बनेंगे ये। तो इसमें 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी लिया है। और जैसे कि ये बहुत कम मसाले जात हैं इसमें, ये जनाब इसमें क्या जाएगा कि मसाले जात बहुत कम है, तो इसमें सिर्फ ये 3 चीज़ें जाएंगी। कुटी मिर्च 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1/2 टी स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा। ठीक है। और जनाब और क्या जाएगा वो आप मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखेंगे। और इसमें क्या किया जाएगा ये मखसूस है, मगर हैं बहुत मुख्तसर सी चीज़ें। ना आपको इसमें प्याज काटने का झंझट है, ना टमाटर काटने की परेशानी है। वो बहुत सादा और बहुत यूनिक और बहुत टेस्टी डिलीशियस ये राइस बनेंगे। तो चलें बताते हैं ये किस तरह से बनेंगे और क्या क्या डलेगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें कि पतीली ली हमने, पतीली में ऑयल डाल रहे हैं। मैंने 2 कीप ये डाल दिए और ये तीसरा डाल रही हूँ। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। और ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो ये अदरक लहसुन हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा पानी डाल के कर देते हैं और अदरक लहसुन का कच्चापन दूर करेंगे। और अब इसमें चिकन डाल देते हैं। ठीक है, चिकन का भी कच्चापन दूर करेंगे, यानी कि इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे अदरक लहसुन के साथ। अब चिकन का हमारा कच्चापन दूर हो गया है, सब वाइट हो गई है, भुन गई है। तो अब इसमें सबसे पहले गाजर डालेंगे हम ये। ठीक है, क्योंकि गाजर होती है ज़रा सख्त, इसको गलने में ज़रा सा टाइम लगता है। इसको भी थोड़ा सा चला लेते हैं और फिर इसमें और साथ ही इसमें मटर डाल देते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों को गलने में टाइम लगता है। ठीक है, अब इसको भी चला लिया हमने, अच्छे से भून लिया है। तो इसमें हरी मिर्चें डाल देते हैं। ये बारी बारी सब चीज़ें डालते जाएंगे। और अब इसमें ये तमाम मिर्ची, नमक और काली मिर्च ये सब डाल देते हैं। और अब ये सब चीज़ें डाल ली हमने। अब ये बंद गोभी डाल देते हैं। बंद गोभी को हमने मिक्स कर दिया है। अब इसमें हमने ज़्यादा गरम मसाला तो कोई डाला नहीं सिवाय काली मिर्च के,
और इसमें सिर्फ ये 4 अदद लौंगे डाल रहे हैं। इससे इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। अच्छी खुशबू के लिए सिर्फ 4 अदद लौंगे काफ़ी हैं, ठीक है। और इसे थोड़ा सा भून लेते हैं, थोड़ा सा, फिर इसमें पानी डालेंगे। अब इसे हमने भून लिया है। अब इसमें हम ये कनौर क्यूब हाफ़ क्यूब डाल रही हूँ, इसलिए कि ये हमारे चावल से 2 प्याली होंगे, इसलिए अगर आपके 4 प्याली हों तो 1 क्यूब डाल दें, या फिर 1 टेबल स्पून इसमें आप कनौर क्यूब के बजाय चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। चिकन पाउडर डाल देंगे तो उसकी भी यही खासियत है, या कनौर क्यूब डाल दें, दोनों में से कोई भी चीज़ डाल दें, चिकन क्यूब या आप चिकन पाउडर। ओके, ठीक है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, ये 1 प्याली। अब इसमें हम पानी जो डालेंगे तो 1 प्याली मैंने इसमें डाल दिया है, और ये 2 प्याली और डाल देती हूँ, क्योंकि चावल डालेंगे अब हम इसमें, और थोड़ा सा इसे पहले पकाएंगे ताकि हमारी जो भी कसर रह गई है गाजर में तो वो पूरी हो जाए, यानी कि गल जाएगी अच्छे से। देखिए, अब ये मैं तीसरी प्याली पानी डाल रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब इसको चला देते हैं और कर देते हैं कवर, और थोड़ी देर 10 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद, ठीक है। अब ये देखें कि हमारे मटर, गाजर और जनाब चिकन ये सब गल गया है। अब इसमें हम डालते हैं ये सोया सॉस, है ना, बिल्कुल अलग। और ये कितना डालेंगे, ये 1 टेबल स्पून, बस ये हमने 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस डाल दिया। और अब इसमें हमने ये आधा घंटा पहले अपने चावल भिगो दिए हैं थे 2 प्याली, और अब ये इसमें डाल देते हैं। देखो, इस पानी जो है ये बिल्कुल इसी में इतना ही सही रहेगा, और अगर थोड़ा कम लगे तो ऊपर से डाल सकते हैं, मगर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमारे चावल जो है बिल्कुल लड्डू बन जाएंगे, लड्डू के खिचड़ी बन जाएंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे जनाब। और अब ये चावलों को मिक्स कर देते हैं, देखते हैं कितना पानी चाहिए इन्हें, क्योंकि चावल भीगे हुए हैं, इसलिए कम पानी ही सही। यहाँ हमें चावल खिले खिले रखने हैं, गले भी हों और खिले खिले भी हों, बस थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। अच्छा, ये सब मैं इसलिए और बताती हूँ कि बच्चियों के लिए, कि बच्चियाँ पकाती हैं तो देखेंगी कि कितना पानी है कितना नहीं, तो उन्हें अंदाज़ा नहीं होगा। ये देखें, इस तरह से ये हो गए, तो थोड़ा सा पानी और डलेगा। ये हाफ़ कप पानी और डाल देती हूँ, ये देखें बिल्कुल ठीक रहेगा। हाफ़ कप पानी इसमें, यानी जितने चावल हों उससे आधा कप ज़्यादा पानी डालना चाहिए। जितने आपके 2 प्याली चावल हैं तो 2.5 प्याली आपको पानी डालना है, ठीक है। और 2.5 प्याली हैं तो 3 प्याली डाल दें, आधा कप ज़्यादा डालें भीगे हुए चावल में, और अगर बग़ैर भीगे हैं तो डबल डाल दें, तो सही रहता है फिर। और अब इसमें 1 टेबल स्पून हम वाइट विनीगर डाल देते हैं, या फिर आप इसमें आधा नींबू डाल दें, तो उससे भी चावल खिले खिले रहेंगे, ठीक है। ये हमने 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है वाइट विनीगर, सिरका डाल दिया है। तो अब इसे कवर कर देते हैं। ये देखें, इतना इस तरह से हो जाए, चावल नज़र आने लग जाए और पानी हमारा इस तरह से हो जाए, तो इसको हम कवर कर देंगे ताकि ये दम अच्छे से आ जाएगा। अब इसे हमने कवर कर दिया है। 10 से 15 मिनट दम पे रखने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो ये 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के बाद देखें, ज़बरदस्त से हमारे ये चावल दम आ गए हैं और बहुत सही। देखें, एक एक चावल का दाना हमारा बिल्कुल बिखरा बिखरा है और बहुत ज़बरदस्त से हमारे चावल तैयार हो गए। अब करते हैं चूल्हा बंद और करते हैं डिश आउट, ठीक है।
तो हमारे चिकन वेजिटेबल पुलाव तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप सबको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चलिए फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।